सबको ओम शांति। मानवता के परम आदर्श और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा सार्थक प्रयास किया और सबके कल्याण के लिए सदैव प्रयास किया है और एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिससे हमारा समाज अच्छा हो सकता है, तो वह उनका जो भाईचारे का आदर्श है। परिवार में जो उन्होंने अपने भाइयों के प्रति अच्छा व्यवहार किया है, अपनी माताओं के प्रति अच्छा व्यवहार किया है और सबसे बढ़कर अपने पिता के वचनों का जो पालन करने में परम आदर्श हैं। और जिन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई के आदर्शों का जिन्होंने पालन किया है। और जो कहते हैं कि परहित धर्म सरिस नहीं भाई, दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। पर पीड़ा सब नहीं अधमाए, दूसरों को पीड़ा देने से बराबर कोई अधर्म नहीं है। ऐसे मानवता के परम आदर्श भगवान श्री राम सबका हम सबको नमन है और उनके जो आदर्श हैं उनके आदर्शों पर चलने का जब हम प्रयास करेंगे तो हम मानवता को अच्छा बना सकते हैं, पूरे विश्व को अच्छा बना सकते हैं। भगवान राम ने दशरथ को जो वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष का वनवास जाऊंगा, वो मरने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। भरत और सारी उनकी माताएं, पूरा गुरुजन समुदाय बिल्कुल ही अनुनय विनय करता रहा, लेकिन उससे टस से मस नहीं हुए। तो जो मानवता का परम आदर्श है सत्य वचन पालन करना, जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, उसका उन्होंने पूरी तरह पालन किया और रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए के अक्षर से पालन किया। इसके पश्चात उन्होंने भरत जी को जो उपदेश दिया राजकाज के संदर्भ में कि भरत, तुम अपने सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन देते रहना और जनता बिल्कुल ऐसा काम करना जिससे जनता सदैव सुखी प्रसन्न रहे और कभी राज कर्मचारियों के अत्याचार से जनता बिल्कुल ही हाहाकार न करे, वह कभी उनको दुर्वचन न कहे। ऐसा प्रयास सदैव एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए। तो रामायण में राम ने जो भरत जी को जो आदर्श प्रस्तुत किया है शासन के सिद्धांतों के संदर्भ में, वह शासन का चरम आदर्श है, जनता का परम कल्याण। और उन्होंने जो अपने राजकाज के संदर्भ में अपनी पत्नी तक को त्याग किया जनता के वचनों के संदर्भ में। और आजकल के लोग देखिए, जिससे प्यार हो जाता है उसको जबरदस्ती उठा लेते हैं, चाहे जनता या उसके माता पिता का मन हो या ना हो, वह रावणत्व है। और राम का रामत्व इसमें है कि जनता ने कहा कि उन्होंने सीता को इस ढंग से रखा है, आक्षेप लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। ये राम का रामत्व। तो राम जैसे विशाल आदर्श जिन्होंने अपने सुख के लिए कभी कुछ नहीं किया और वो महल में, विशाल महल में रहते थे, उनके लिए अलग महल बना हुआ था। और जब राम जाने लगे वन को तो उन्होंने अपनी सारी चीजें दान में दे दिया और बिल्कुल मोह नहीं किया। जहां जहां भी गए वहां पर लोगों के लिए, कल्याण के लिए ही काम किया। और जो दुष्टों का संहार है, आज के इस संवैधानिक युग में हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में एक प्रावधान इस तरह से लोग मानते थे कि वो कर सकते थे। तो वो भी जो उन्होंने किया वह भी एक प्रजा स्थापन के लिए उस समय एक उचित कर्तव्य माना गया था और आज के युग में बिल्कुल ही अनुचित है। लेकिन फिर भी राम ने जो किया उसे देश के अधिकांश जनता आज आदर्श के रूप में मानती है। तो राम के चरित्र में, राम के व्यवहार में जो एक त्याग की भावना है, जो उन्होंने त्याग किया राजसत्ता का और अपने सुखों का, अपने व्यक्तिगत सुखों का, वैसी त्याग की भावना अगर हम सबके भीतर है तभी हम देश और समाज का कल्याण कर सकते हैं। और ऐसा आदर्श और त्याग हम सबको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमारी बातें सुनी, इसके लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो और अच्छी बात है सबको।